अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के करम से आप सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ सलाद बनाने की दो ऐसी अमेजिंग और बेहतरीन सी रेसिपीज़ शेयर करूँगी जिनको खा के ना सिर्फ आपको मज़ा आएगा बल्कि ताकत और तवानाई भी मिलेगी। सलाद की ये वो अमेजिंग रेसिपीज़ हैं जो आपके वेट लॉस में बहुत काम आने वाली हैं और आजकल गर्मी अपने अरूज पर है तो आप किचन में खड़े होकर लंबी लंबी कुकिंग से बचें। सलाद की ये दो बेहतरीन सी रेसिपीज़ बनाएं, सेहत और मज़ा दोनों पाएँ। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपीज़ बहुत पसंद आने वाली हैं क्योंकि सलाद की ये बहुत ही माइल्ड रेसिपीज़ हैं। इनमें मिर्च मसाला बिल्कुल भी नहीं जाएगा, सिर्फ सब्जियां और फ्रूट्स ही होंगे। बस वीडियो को फुल वॉच करें, वीडियो को स्किप कर करके मत देखा करें। बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों से मिस हो जाती हैं, फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में कह रहे होते हैं कि हमारी रेसिपी आपकी रेसिपी के जैसी क्यों नहीं बनी। इसकी वजह यह है कि आप वीडियो को स्किप कर करके देखते हैं। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए चलते हैं अपने किचन में और आज की मज़ेदार सी सलाद की रेसिपीज़ को घर पर बनाना सीखते हैं जो कि सेहत का ख़जाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली सलाद बनाने के लिए यहाँ पर हमें कुछ सब्जियों की ज़रूरत है, जिसमें मैंने ली है गाजर, जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है, और एक अदद खीरा लिया था, खीरे को भी सेम कटिंग में ही काटा है, और एक चुकंदर लिया है, चुकंदर को भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है। अब इन तमाम सब्जियों की हेल्थ बेनिफिट्स का आपको पहले से इल्म होगा। जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल वेजिटेबल है वो है बीट रूट यानी कि चुकंदर। चुकंदर एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। ये हमारी दिल की सेहत के लिए बहुत शानदार है, हमारी जिल्द को मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से महफूज रखता है। सब्जियों के अलावा हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें शामिल है एक अदद प्याज, जिसको मैंने बारीक बारीक ऑमलेट कट में काटा है। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, उनका बीज निकाल के स्किन को यहाँ पर काट लिया है, और 2 चम्मच के बराबर मैंने यहाँ पर उबली हुई मैक्रोनी ले ली है। ठीक है, अब हम चलते हैं इन चीज़ों को असेंबल करेंगे। सैलड बनाएंगे तो इसके लिए हमें एक बड़ा सा बाउल चाहिए। बाउल के अंदर ये सारी सब्जियां ट्रांसफ़र कर देंगे और साथ के साथ हमने प्याज, टमाटर और मैक्रोनी ली थी वो भी ऐड कर देंगे। सलाद की ये ऐसी रेसिपीज़ हैं जिनको एज ए स्टार्टर आप खुद भी रेलिश कर सकते हैं, और अगर आपके घर पर कोई मेहमान आ रहे हैं या कोई पार्टी वगैरह है तो आप उसमें ये सैलड की रेसिपीज़ लाजमी बनाएं। आप देखेंगे कि बाकी मेन्यू में सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली रेसिपीज़ यही सलाद की हैं। अच्छा जी, मैंने सब्जियां डालने के बाद बाउल के अंदर थोड़े से उबले हुए चने भी शामिल कर दिए थे। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है, आप चने डालें या स्किप कर दें, लेकिन अगर आप चने शामिल कर देंगे सलाद के अंदर तो आपकी सलाद का फ्लेवर बहुत बढ़ जाएगा। और वाइट चने भी हमारी सेहत के लिए बहुत मुफीद हैं। इन तमाम सब्जियों को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब हमने इस सलाद के अंदर एक क्रीमी टच देना है जो कि आएगा मेयोनीज़ से। तो इसमें मैंने 4 से 5 टेबलस्पून के बराबर मेयोनीज़ ऐड कर दिया है, और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे केचप। जितनी मिकदार में मैंने वेजिटेबल्स और चने लिए हैं और उनके लिए 4 से 5 टेबलस्पून मेयोनीज़ और 3 से 4 टेबलस्पून टमाटो केचप इनफ रहेगा। ठीक है, अगर ये चीज़ें कम पड़ भी जाती हैं तो थोड़ी बहुत और ऐड की जा सकती हैं, कोई मसला नहीं है। इस सैलड के अंदर किसी भी किस्म का कोई मसाला नहीं जाएगा, ना नमक, ना मिर्चें, ना चाट मसाला, कुछ भी नहीं। बस इसको मिक्स करें और आप इसको इंजॉय करें। ये इतनी टेस्टी है कि आप अपने हाथों को नहीं रोक पाएंगे। तो यहाँ पर हमारी एक सैलड बन के रेडी हो गई है, तो चलते हैं अब इसको डिश आउट करेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही कलरफुल सी हमारी ये सलाद बन के रेडी हुई है। खाने में तो ये बहुत ही लजीज है, देख के ही दिल खुश हो गया है। आप एक बार इसको ट्राई करेंगे तो मुझे उम्मीद है आप अपने घर में इस सैलड को ख़त्म नहीं होने देंगे। तो एक सलाद बन के रेडी हो गई है, अब हम चलते हैं दूसरी सलाद बनाएंगे। दूसरी सलाद बनाने के लिए भी आपने सबसे पहले चीज़ों की तैयारी कर लेनी है, उसके बाद बस आपने असेंबलिंग करनी है। तो दूसरी सलाद में जाएगा आलू, जो कि मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के आलू। उनको उबाल के इस तरह क्यूब्स में काटा है, और साथ ही मैंने एक मैंगो ले लिया है। तो मैंगो का सीज़न है, बहुत ही मज़े के यम्मी यम्मी से मैंगो आए हुए हैं, तो यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का मैंगो लेके उसके क्यूब्स लिए हैं। ठीक है, और साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी चने जो कि 1 कप के बराबर हैं, और 1 कप के बराबर ही मैं इसमें डालूंगी मैक्रोनी उबली हुई। सैलड की इस रेसिपी में मैंगो के अलावा आप कोई और फ्रूट भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी मर्जी, अपनी पसंद के हिसाब से। जैसा कि 3 से 4 केले ले लें, उनको बारीक काट के शामिल कर दें। 1 से 2 अदद सेब डाल लें, या फिर पाइनएप्पल डाल सकते हैं। मिक्स फ्रूट कॉकटेल डाल सकते हैं। जो चीज़ें भी आपको पसंद हो आप इसमें ऐड करें और फिर देखें कि कैसे इसका फ्लेवर इन्हांस होता है। तो एक बाउल में शामिल करेंगे मैंगो और पोटैटो जो हमने कट किए थे, और साथ ही शामिल कर देंगे चने और मैक्रोनी। सलाद की ये रेसिपी पहली रेसिपी से बिल्कुल चेंज है। इस रेसिपी में हम यूज़ करेंगे क्रीम का, फ्रेश क्रीम का। अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं या डाइटिंग पे हैं तो फिर आप क्रीम
क्रीम को अवॉइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 टेबलस्पून के बराबर ही हम फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। क्रीम के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे दही। तो यहाँ पर दही मैंने आधी प्याली के बराबर ली है, 4 से 5 टेबलस्पून ले सकते हैं आप। अगर आप क्रीम ना यूज़ करना चाहें तो फिर आप क्रीम की जगह पे दही की मिकदार को बढ़ा के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेश और मीठा दही लेना है आपने। दही डालने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ी सी मेयोनीज़, बिल्कुल 1 से 1.5 चम्मच के बराबर, और बस इसमें और मज़ीद कोई चीज़ नहीं जाएगी। मसालों में सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ इसके अंदर शामिल करेंगे, वो है कुटी हुई काली मिर्च, जिसका मैंने 1/4 टीस्पून या फिर 2 से 3 चुटकी के बराबर ही इस्तेमाल किया है। इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे, ना ही कोई नमक और कुछ भी नहीं जाएगा। सिर्फ थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च डालें और मिक्स कर लें, और इस सलाद का जो टेस्ट है, जो फ्लेवर है, वो इतने कमाल का था। आप यकीन करें कि मुझे लगा कि ये थोड़ी ज़्यादा बना रही हूँ, लेकिन जब ये हम खाने बैठे तो सबसे पहले यही सैलड ही ख़त्म हुई। ये बहुत टेस्टी और बहुत ही लजीज है। यहाँ पर हमारी दूसरी सैलड भी बनके हो गई है रेडी माशाल्लाह से। तो चलते हैं, इसको भी डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए जी, माशाल्लाह से आप इसका लुक चेक करें, कितनी ही मज़ेदार और क्रीमी ये सैलड बन के रेडी हुई है। तो एक बार मेरी इन दोनों रेसिपीज़ को आपने लाजमी ट्राई करना है। मुझे उम्मीद है आपको ये बहुत ही पसंद आने वाली हैं। तो चलते हैं, अब मैं आपको ट्राई करके बताती हूँ कि हमारी सैलड की रेसिपीज़ कैसी बनी हैं। तो प्लेट में थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेंगे दोनों सलाद का, और इसको इंजॉय करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के। तो सलाद की इन दोनों रेसिपीज़ के अलावा भी अगर आपको मज़ीद कोई और रेसिपी जाननी है, कोई और रेसिपी सीखनी है, तो आप बिला झिझक मुझसे फरमाइश कर सकते हैं। मैं इंशाअल्लाह ताला सबसे पहले आपकी ख्वाहिश को पूरा करूँगी। जिस तरह की रेसिपी आप फरमाइश करेंगे मैं वैसे ही बना के आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर मैंने दोनों सलाद डाल ली हैं प्लेट के अंदर, और ट्राई करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लजीज ये रेसिपीज़ हैं। मैंने इन दोनों को सेपरेट भी खाया, इन दोनों को मिक्स करके भी खा के देखा। हर तरह से ये बहुत ही लजीज और मज़ेदार लगने वाली सलाद की रेसिपीज़ हैं। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपीज़? उम्मीद है अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है जी, आपकी सपोर्ट के लिए मैं आप सब लोगों की दिल से शुक्रगुजार रहूँगी। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। ज़रूर ट्राई करें, जब भी ट्राई करें तो फीडबैक दें, और साथ ये भी बताया करें कि आप लोग मेरी रेसिपीज़ को दुनिया के किस कोने से बैठ के देखते हैं, कौन सा शहर है, कौन सा मुल्क है, ताकि मैं आप सब लोगों का दिल से शुक्रिया अदा कर सकूं। तो चलती हूँ, आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी और अमेजिंग और मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।